गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के बारे में बताऊंगा डिटेल में। बेसिक से लेके टॉप लेवल तक जो भी कंसेप्ट आपके लिए नेसेसरी है, नीट का पेपर हो या आईआईटी जेईई मेंस का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, सबके लिए जितना आपको कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है इस चैप्टर से। ये चैप्टर बहुत वेटेज वाला है। इस चैप्टर से क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया, हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, उस पे मैं वीडियो बनाया हूँ। इस चैप्टर से पहले वाले जो भी चैप्टर हैं मैं उनका वीडियो बना के डाला हूँ। आज मैं ये चैप्टर पढ़ाने आपको जा रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, मान लो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्लास में तो है नहीं कि कोई भी डाउट हो आप हाथ खड़ा कर दिए, भाई ये दिक्कत है सर, ये बता दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारा काम है। अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, टीचिंग लाइन के फील्ड में आया हूँ, तो हमारा काम है आपका हेल्प करना। हेल्प करने के लिए आया हूँ, नहीं तो दूसरा मैं काम कर लेता। तो आज मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो कहीं नहीं कहीं मैं उन बच्चों का सपोर्ट करना चाहता हूँ जिन बच्चों के पास सही डायरेक्शन नहीं है, सही नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। पैसा देने के बाद भी फिजिक्स समझ में नहीं आता, ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर उस ढंग से। तो देखिए क्या है, ये अपना जो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। तो सबसे पहले अपन वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या है? वर्क का मतलब ये हुआ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। जब तक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट पे अपन क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? मास होगा। अब जैसे ही अपन इस पे फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। पोजीशन क्या होगा? आज यहाँ पोजीशन है, जैसे ही हमने फोर्स लगाया इसका पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हमने क्या किया? इनके ऊपर फोर्स लगाया। जब तक हम फोर्स नहीं लगाते इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता। जब तक पोजीशन चेंज नहीं होता हमारा वर्क डन नहीं होता। तो अगर वर्क डन हमें चाहिए तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कब चेंज होगा? जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फोर्स कैसा होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये फोर्स हमें बाहर से लगाना पड़ेगा, तब जाके इनका पोजीशन चेंज होगा। और इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जो डायरेक्शन फोर्स का होगा। जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होगा। इट मीन्स अगर यूं अपन फोर्स लगा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट भी जाएगा, तभी हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर रिटर्न इसी पोजीशन पे चला गया,
तो इनिशियल भी यही था, चला यहीं से था, फिर लौट के यहीं आ गया, तो पोजीशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। हमारे लिए वर्क डन हुआ? नहीं हुआ। हमारा मतलब क्या था? ए ऑब्जेक्ट यहां रहे इस बी पॉइंट पे, बट रहा नहीं, कहां चला गया? ए पॉइंट पे। तो हमारे लिए वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है? इस दुनिया क्या चाहती है? ये दुनिया चाहती है कि जो भी वर्क डन हो, कैसा वर्क डन हो? यूजफुल वर्क डन हो। यहां से यहां इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने में एनर्जी तो खर्च हुआ होगा, बट फिर यहीं आ गया लौट के, तो हमें फायदा हुआ? नहीं हुआ। जो फोर्स लगाया उसका एनर्जी लॉस हुआ, वो टायर्ड हुआ, थका, बट हमारे लिए यूजफुल वर्क नहीं हुआ, हमारे लिए कोई फायदेमंद काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा दीर्घकार्मा था ए भाई यहां ना रहे, यहां रहे। समझ में आ गया? जब तक पोजीशन चेंज नहीं होने का, जब तक वर्क डन नहीं होने का, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम होगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट का भी होगा। ए फिक्स है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अब देखो हमें समझना क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अगला, ये समझे। वर्क का हमने डिफिनीशन लिख दिया है। वर्क डन तब होगा जब हम फोर्स लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन। तो हमने फोर्स को कैसे कैसे फोर्स हम अप्लाई करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट का कैसे फोर्स चेंज होगा, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन क्या करें, इनको इरेज करता हूं, फिर मैं लिखता हूं, देखना। ए चिपका लेना आप, है ना? ए चिपकाना। पहला, अगर हमारा फोर्स, चाहे वो मैं लिख देता हूं, वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, when a force apply on an object, वर्क डन कैलकुलेट करो जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास मास कितना है? m। इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या लगाया? फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, अब कहां चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। कहां चला गया? बी पॉइंट पे चला गया। हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है
वो फोर्स के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमसे पूछा गया फाइंड वर्क डन। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी गया ना, तो हमने माना ए डिस्टेंस क्या है, एस है। तो वर्क डन किसके कारण लगा, इस एफ फोर्स के कारण लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। इसको कहेंगे वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। द SI unit of work done इक्वल टू जूल। इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा। जूल और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। अगर ए लिखा होगा न्यूटन इंटू मीटर तो उसको अपन क्या कहेंगे, जूल। और जूल का मतलब क्या होता है, वर्क डन। इनका डायमेंशन क्या होगा, ए अपन देखें, डायमेंशन ऑफ वर्क डन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन होने का mL/T⁻², और इस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L होने का, तो क्या हो गया, mL/2T⁻²। जो वर्क डन होता है एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तब इस वर्क डन को अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। तो कैसा वर्क डन होगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन कैसा होने का, पॉजिटिव वर्क डन होने का। कैसा होने का, पॉजिटिव वर्क डन होने का। कैसा होने का, पॉजिटिव। अब इनको चिपका लो, अब फिर मैं आगे बताता हूं। दूसरा टॉपिक है, मैं लिख देता हूं।
ए है। दूसरा क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक एंगल पे फोर्स लगाएंगे, इट मीन जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा और जो फोर्स लगेगा उनके बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा। वो दोनों आपस में कैसा होंगे, इनक्लाइंड होंगे। तो ये बात समझे कैसा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और ए ऑब्जेक्ट यहां चला गया। ए अपने आप तो जाएगा नहीं, ए अपने आप नहीं जाएगा। हमने क्या किया होगा, हमने इस पे फोर्स लगाया है। कैसा फोर्स, इनक्लाइंड। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है। इट मीन्स इनके और इनके बीच में जो एंगल है थीटा, इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो देखो होगा क्या, अपन वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं पहले से। वेक्टर चैप्टर में क्या पढ़े थे, ये जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट होने का, एक एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या होने का, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा और दूसरा क्या होगा एफ साइन थीटा। हमें तो इनसे मतलब है, हमें तो इनसे मतलब है, क्योंकि इस फोर्स के कारण ही हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा मेरे भाई। इनके कारण नहीं, इनके कारण तो हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो किस फोर्स के कारण जाएगा, एफ कोस थीटा के कारण जाएगा। और ए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कुछ भी मान लो, एस मान लो, एक्स मान लो, बी डी, कुछ भी जो अपना दीर्घकार मान वो मान लो। तो हमने पढ़ा था जो वर्क डन हुआ, वर्क डन किसके कारण हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसके कारण चेंज हुआ, तो वो फोर्स है एफ कोस थीटा। और इस फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस। तो फार्मूला क्या बन गया, एफ एस कोस थीटा। अब देखो अपन वेक्टर चैप्टर तो पढ़े हैं भाई, हम पढ़ाए हैं, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एफ डॉस एस। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि कोस थीटा आ गया। अगर साइन थीटा आया होता तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता, कोस थीटा है तो क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन अपना क्या हो गया, एफ एस। ये डॉट प्रोडक्ट है मेरे भाई, या तो ऐसे लिखो एफ एस कोस थीटा, एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट and cos theta, the theta is angle between force and displacement. ये अपना टॉपिक था, ये अपना इनका कंसेप्ट था, तो आप इनको चिपका लो। मैं दूसरा टॉपिक फिर बताता हूं, इनको चिपकाओ।
अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में कि जो भी वर्क डन होगा उनका नेचर कैसा होगा। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ वर्क डन। क्या नाम है? नेचर ऑफ वर्क डन। तो 3 टाइप्स के नेचर होते हैं वर्क डन का। पहला है पॉजिटिव वर्क डन। क्या है? पॉजिटिव वर्क डन। ए पॉजिटिव वर्क डन होता क्या है, अपन ये बात समझें। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ए पॉइंट पे है और यहां से चल के वो दूसरे पोजीशन पे आ गया। ए पॉइंट हो गया B, मास है m। यहां से यहां तभी आएगा जब अपन फोर्स अप्लाई करेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है और फोर्स का भी डायरेक्शन यही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का। एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है। और अपने को मालूम है वर्क डन क्या होने का? Fs cos थीटा। और एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कितना है? 0 डिग्री है। और अपने को मालूम है cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो वर्क डन क्या हो गया? F इंटू S। कैसा वर्क डन आया? पॉजिटिव वर्क डन आया। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होने का, तो पॉजिटिव वर्क डन आने का। दूसरा है नेगेटिव वर्क डन। दूसरा क्या है? नेगेटिव वर्क डन। अब देखो क्या है, ए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ए अपने को भी चाहिए था एक ऐसा, अपने को भी एक ऐसा चाहिए था। ना ना अब देखो क्या है, आपन ए फोर्स अप्लाई किए हैं इस डायरेक्शन में, बट हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। अब देखो क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। अब इनके कारण जो वर्क होगा वो अपन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन इक्वल टू Fs कोस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या चिपकाएंगे? 180 डिग्री। और cos 180 क्या होता है? -1। तो आंसर क्या आ गया? -F इंटू एस। हमारा वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इसके पहले काय का साइन आ गया? माइनस का। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होने का? अपोजिट होने का,
तब हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। थर्ड क्या है वो देखें, ये आप चिपका लेना। पॉजिटिव कब होगा, जब डायरेक्शन सेम होगा। नेगेटिव कब होगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब देखो दूसरा क्या है, जीरो वर्क डन। ए सेकेंड था और ये क्या अपना थर्ड। जीरो वर्क डन कब होने का, मान लो जब हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ए इसका सेंटर है, अपन ए से चलना स्टार्ट किए, ऐसे घूम के गए, फिर ए पे ही आ गए। अपन ए से चले और लौट के फिर ए पे ही आ गए। इट मीन्स जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए। तो इनके कारण जो वर्क डन आएगा वो कैसा वर्क डन आएगा, जीरो वर्क डन होगा। और एक बात और, किसी भी क्लोज लूप के कारण जो नेट वर्क डन आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। एक क्लोज लूप है, जहां से चले वहीं आ गए, तो इनके कारण जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। इनके कारण जो नेट वर्क डन होगा, भूल गया है ना, ये जरूरी है। इनसे क्या है ना, जो वॉइस है वो क्लियर जाने का। तो अगर कोई भी सर्कुलर पाथ है, जहां से अपन चले वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या आने का, जीरो आने का। क्योंकि यहां से चले यहीं आए, तो पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन कहां से आने का। तो किसी भी क्लोज लूप के कारण वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव कब होगा, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा। जीरो कब होगा, जब क्लोज लूप होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा, सेम होगा। तो आज का ये है हमारा टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो बाद में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप पूछना, कमेंट करना, जो भी डाउट हो आप हमसे पूछो, कमेंट करो, है ना। आपके हेल्प के लिए हम हमेशा फ्री है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू।